नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ठंड के मौसम में लोगों को कान बहने की समस्या क्यों होने लगती है, ये समस्या कितनी गंभीर है और उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि पारस HMRI पटना में ENT स्पेशलिस्ट है, साथ ही साथ हेड एंड नेक सर्जन भी है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठंड के मौसम में लोगों को अक्सर कान बहने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का लोग सामना करते हैं। तो ठंड में ही कान बहने की समस्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है? ठंड में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी समस्या कान की बहने की जो समस्या है वो ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली ठंडी के दिनों में क्या होता है, जनरली जो हमारे अंदर कान की जो अंदर के जो मिडिल ईयर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं, तो वो उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और ये जो ठंड के दिनों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो मरीज इस तरह का कंप्लेन लेके आते हैं और जब हम लोग कान देखते हैं तो उसमें से अगर जितने मरीज मैंने देखे उसमें से आधे से ज़्यादा मरीजों के कान के चदरे में छेद रहता है। और अगर कान के चदरे में छेद है तभी कोई भी चीज़ आपके कान से बाहर आएगी, और तभी अगर आप कान में ड्रॉप डाल रहे हो तो पेशेंट कंप्लेन भी करेगा कि जब हम ड्रॉप डालते हैं तो वो हमारे गले में आता है। तो ये आपका श्योरेस्ट साइन है कि आपका कान का चदरा फटा हुआ है, और ये तकलीफ़ ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट हम लोगों ने बच्चों में भी देखा है कि बच्चों को जब सर्दी होती है तो उनकी कान के बहने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये सारी चीज़ें ठंड में ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि मैंने जैसे कि बताया जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली मिडिल ईयर में जो हमारे कान के 3 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है, एक बीच का भाग होता है, एक अंदर का भाग होता है। तो हमारा जो मेजर स्ट्रक्चर्स जो कान का होता है वो बीच के हिस्से में होता है, और जो गॉबलेट सेल्स जो मैंने बोला ये भी हमारे कान के बीच वाले हिस्से में रहता है। तो अगर बाहरी हिस्से में कोई समस्या चल रही है और हमारा पर्दा सही है तो हमारे कान से बाहर जो भी सिक्रीशंस है वो नहीं आएंगे। और जब कान बह रहा है और ठंड में ये बह रहा है तो ये एक श्योरेस्ट साइन है कि आपका चदरा फटा हुआ है, और ये जो सिक्रीशंस है आपके बीच कान के बीच वाले भाग से आ रहा है। और इसकी एक्टिविटी क्योंकि ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये समस्या आपको ठंड में ज़्यादा दिखती है। तो ऐसे केस में हम लोग पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि ये आपका कान का चदरा फटा हुआ है, तो मेक श्योर कि अगर बड़े लोग हैं तो अगर उनको ये समस्या है और ये लंबी समस्या है तो उनको तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। बट छोटे बच्चों में क्योंकि ये सर्जरी कभी भी 16-17 साल के नीचे के लोगों को नहीं की जाती है, तो ऐसी समस्या अगर बच्चे लोग लेके आते हैं तो हम लोग उनके पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चों को ठंड से बचा के रखिए, क्योंकि अगर ठंड से नहीं बचाएंगे तो बच्चों के कान के बहने की समस्या बढ़ती जाएगी और आपके पास इसका समाधान नहीं है, क्योंकि अभी बच्चा इस एज में नहीं है कि हम इसको ऑपरेशन के लिए कर सके। और दूसरी बात है, जैसे कि कान बह रहा है और कान में बहने से हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वैसे केस में बच्चों की सुनाई पे असर पड़ सकता है। तो बच्चों में खास सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको हमेशा ठंड से बचना है, कान में पानी नहीं जाना चाहिए, कान को सूखा रखना है, और स्टीम वगैरह ले सकते हैं, कुछ गले गार्गल कर सकते हैं, घरेलू उपचार कर सकते हैं, कान में ड्रॉप्स डाल सकते हैं, और अगर समस्या कान की ज़्यादा है तो एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग इलाज ठंडी में करते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसलिए अगर आपको कान बहने की समस्या होती है तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलकर मुलाकात कर कर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि कान में किस तरीके से जो समस्या उसका समाधान किया जाना है, ना कि ओवर द काउंटर मेडिसिन के चक्कर में आपको फंसना चाहिए। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।